बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवाह का अजीज़ व अकारिब का ज़रूर ख्याल रखें। आपके सामने दिन गुजरा इंसानी हकूक़ की जो दिन है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं या पाकिस्तान में जितने इंसानी हकूक़ जो हैं वो राइज हैं, वो उनकी कुछ पादाश में आपने से कुछ पास्ट में चीज़ें देखी होंगी जिस तरह करके पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ हो रहे हैं। तो पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमारा जो आइन है वो इस्लामी कवानीन के जमानी करता है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के नाते इसमें जो भी आपने अमल करना है वो आपने इस्लाम के तर्ज अमल को जो है अपनाते हुए करना है। इस्लाम फितरत इंसानी के मुताबिक बिल्कुल है। आपने जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई अमल करना है तो वो ऐसा हो कि आप हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले हों, दूसरे के लिए परेशानियों का सबब ना हो, आप हमेशा खुश उसलूबी के साथ लोगों से पेश आए। ये अक्सर मैं बात करता होता हूँ। आज जो कि बात है इंसानी हकूक़ की, इंसानी हकूक़ जो हैं उनको कैसे जो है वो ठीक किया जाए। इंसानी हकूक़ हमारे पाकिस्तान में कहाँ पे हैं? इंसानी हकूक़ सिर्फ़ उन लोगों के लिए हैं जो बरसर इक़्तिदार हैं, जो बाअसर लोग हैं, जिनके हाथ में सारी चीज़ें हैं वही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करनी होती हैं। इस्लामी तालीमात का महवर तक़रीम इंसानियत है। इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की इंसानी हकूक़ के ऊपर एक बहुत खूबसूरत किताब है जो कि मैं पढ़ रहा था। उसमें आपने बड़ी कमाल की चीज़ें लिखी और आपने हमेशा ये जो किरदार देखा हमने मिनहाजुल कुरान में कि उसमें ना तो किसी किस्म की कोई फ़िरक़ावारियत देखी, ना किसी मज़ाहिब को जो है हमने दूर होते देखा। हमेशा रवादारी, मोहब्बत और एक दूसरे के साथ मिलनसारी और इकट्ठे रहने के बारे सोचा। जो हमारी कॉमन चीज़ें हैं, जो सोसाइटी में हमें आपस में एक दूसरे को आगे लेके जानी चाहिए, वो मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से हमने हमेशा देखी। आपने हमेशा मोहब्बत, शफ़क़त और रवादारी के साथ जो भी एक मुआशरती अमल है जिससे मुआशरा तरक्की कर सकता है, एक हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर मिनहाजुल कुरान हमेशा सफ़े अव्वल में देखा। और इस कार खैर में मैं कहता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत को भी होनी चाहिए और लोगों को भी होना चाहिए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हकूक़ के जो आलमी दिन के मौका पर इस्लाम ने 1400 साल कबल इंसानी हकूक़ का जामे तसव्वुर पेश किया। ना सिर्फ तसव्वुर पेश किया बल्कि रियासत मदीना के अंदर की तनफीज़ को यकीनी बनाया। इस्लामी तालीमात का मरकज़ व महरम तकरीम इंसानियत है। मिसाक मदीना एक जिंदा जावेद काबिल फ़ख्र नज़ीर है। उन्होंने आपने हमेशा देखा होगा कि मक्का से मदीना जाते हैं तो वहाँ पे जो अंसार होते हैं उन्होंने अपनी जितनी चीज़ें थी वो अपने भाइयों के लिए वो आधी आधी कर ली और उनको अपनी जायदाद में हिस्सा दिया। उनको कहा कि आप हमारे साथ रहें। ये इंसानी हकूक़ और मिलनसारी और रवादारी की सबसे अजीम मिसाल है जो आपके सामने है। लेकिन आज आप यहाँ पे देखें तो ये ख़जाना से मुल्क में रहने की गारंटी ली जाए। जब भी नून लीग की हुकूमत खात्मे के करीब होती है, इसहाक डार साहब जो हैं वो फिर करके उड़ जाते हैं। वज़ीर आज़म का त्यारा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसहाक डार को लाने और ले जाने के लिए त्यारे का इस्तेमाल होता रहा। और मुझे ये बताएं कि ये जो सारे एक तरफ ये चीज़ें हैं इंसानी हकूक़ में और दूसरी तरफ आप देखें कि जो इनके मुखालफीन हैं वो अगर ऐसी बात कर ले जो पाकिस्तान की आवाम करने चाहे, अगर एक बाअसर शख्स वो सवाल कर ले जो एक आम पाकिस्तानी के दिल में सवाल है तो वो उसके साथ क्या हाल होता है। आपके सामने सेनेटर आज़म सवाती के साथ जो हो रहा है, जो हुआ, उनके साथ जो मुकदमात बने, उनका जो हाल किया गया, जो उनका हशर हुआ, उन्होंने मुझे ये बताया एक 75 साल शख्स के साथ ये जो सलूक रवा रखा हुआ है, ये कहाँ के इंसानी हकूक़ के अंदर आता है? ये कौन सी एक ज़िंदगी है? ये कहाँ के तरीके हैं? तो ये मैं चीज़ें वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लाम ने हमें क्या वो बताया और हम कर क्या रहे हैं। ये पाकिस्तानी रियासत ये है। तो मैं तो कहता हूं कि आप जो हुकूमत कर रहे हैं, आप जो लोग हैं, तो अगर आपको पैटर्न नहीं आता, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, माशरे को कैसे आगे लेके जाना है, तो आप सबको मिनहाजुल कुरान में आके ट्रेनिंग करनी चाहिए और आपको सीखना चाहिए कि मिनहाजुल कुरान में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं और क्यों एक दूसरे के साथ रवादारी, मोहब्बत और सिलसिला ये सारे चल रहे हैं। जहाँ पे दिगर मज़ाहिब भी बड़े खुश उसलूबी से आते हैं, वहाँ पे कोई वो फ़िरक़ावारियत नहीं है, किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है, वहाँ पे कोई तफरीक नहीं है। आप इख्तलाफ राय जो है वो कर सकते हैं। इख्तलाफ राय बुनियादी हक है, हर किसी का वो करना है। अब किसी को क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या वो जो जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो उसको जो है ज़दोकोप करेगा, वो कहेगा क्यों मुझे कर रहे हो, मेरा इख्तियार है, मैं जो मर्जी करूं। ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं है जो मर्जी कर सके। जवाबदेह हर कोई होता है। अपना और इस चैनल का जरूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।